जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन मेरे गुरु पा, कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी नूं मेरा जय गुरु जी। नमस्कार नमस्कार सागर अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैं ये अपना सत्संग ऊना हिमाचल तो कर रही हूँ। सो संगत जी, ये मेरा एक छोटा जिहा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु जी के कहे अनुसार अपना सत्संग कर दी है कि साडे गुरु जी कहते ने कि अपना सत्संग करते रहा करो तो अपनी ब्लैसिंगां लेंदे रहा करो। सो मैं इस वास्ते और अपनी गुरु जी दियां बड़ियाइयां करने वास्ते ही ये अपना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के करने लगी हूँ और इस टाइम इस समय 1:30 बजे का टाइम है। 1:30 हुए हैं और आज बुधवार का दिन है। सो ये मेरा शुक्राना सत्संग 2-3 दिन पहले का है, यानी कि शनिवार का ये मेरा सत्संग है। जैसे कि हम रोज ही अपने गुरु जी से अपने दर्शन मांगते हैं, गुरु जी को बोलते हैं कि गुरु जी दर्शन दो, दर्शन दो। तो मैं भी अपने गुरु जी को तकरीबन जब भी मैं गुरु जी का माथा टेकती हूँ, जो भक्ति करती हूँ, तो मैं अपने गुरु जी को भी ये बात कहती हूँ। और जब सोने लगती हूँ तब भी मैं अपने गुरु जी को कई दफ़ा ये बात बोलती हूँ कि सपने में दर्शन देना गुरु जी। तो मेरे को भी ऐसे ही 2-3 दिन पहले गुरु जी का ऐसे ही मैसेज आया था कि आज मैं तेरे को, यानी कि शनिवार की बात है, शुक्रवार की, गुरु जी ने ऐसे ही बोला था कि आज रात को, आज मैं रात नहीं बोला था, आज मैं तेरे को दर्शन दूंगा और तू पहचान लेना। तो संगत जी, मुझे ये सत्संग, ये सपना दिन के टाइम आया था जब मैं दोपहर को सोई हुई थी। तो मुझे और गुरु जी ने ये भी बोला था कि मैं लाल चोले में आऊँगा। सो संगत जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो गुरु जी मैं अपने मतलब पेरेंट्स के घर मेरे को दिखाई देता है। उस घर में मेरे दादी जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ हमारे बेड पे रजाई पड़ी होती है और तब मेरे दादी जी बिस्तरे में रजाई में बैठे हुए होते हैं और गुरु जी को मैं देखती हूँ कि गुरु जी भी उनके साथ रजाई में बैठे हुए हैं और उन्होंने रेड चोला जो प्रिंटेड सा है, उसमें छोटा छोटा बूटी सी वाला एक रेड कलर का जो है उनका, रेड कलर का उस चोले में मुझे गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद ही जैसे ही घर में कोई एंटर हो गया और उनकी आवाज़ मैंने सुनी तो मेरे को उसी टाइम मेरी आंख उठ गई। पर मेरे गुरु जी ने चलो दर्शन तो दिए ना। मेरे को अपने गुरु जी के ये ब्लेसिंग, गुरु जी के दर्शन करके इतनी ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि मुझे, चलो मैं रोज़ गुरु जी के दर्शन मांगती थी, दर्शन तो मिले। पर मेरे को, मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि मैं गुरु जी के पास बैठ के जाके उनके साथ बातें करूंगी। इतनी देर में उनके आने से मेरी आंख खुल गई, पर मैं उनके साथ कोई बात नहीं कर सकी। तो फिर भी गुरु जी ने दर्शन दिए। मैं अपने आप गुरु जी का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आप जो दुनिया को आप करके दिखाते हो, जो आप बोलते हो ना, जैसे कि चमत्कारी आप बोलते हो कि मैं एक चमत्कार करके दिखाता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ पूरा करके दिखाता हूँ। सो आप बिल्कुल वैसे ही करते हो गुरु जी। मेरे को एक दिन पहले ही ये मतलब आपका मैसेज था कि मैं कल तेरे घर लाल चोले में आऊँगा। सो मेरे को, मैं देख रही थी कोई ना, अब मतलब किसी भी, जैसे कई लोग घर में आते हैं किसी के रूप में भी, या कोई और गाय वगैरह के रूप में हमारे घर में आओगे, तो पर आप मुझे खुद में ही दर्शन दे दिए। मेरे को इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आप मेरे ड्रीम में आए। आपने मेरे पेरेंट्स के घर में, जो कि अभी तक उधर पूरे लोग तो नहीं मानते पर मानते हैं, पर
इस चीज़ का भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने उस घर में भी, चाहे सपने में ही सही हमारे लिए, तो आपने सचमुच में ही उस घर में भी चरण डाल दिए हैं अपने, आपने उनको भी ब्लेसिंग दे दी है। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि कि मेरे गुरुजी ने ये इतना मतलब सपने में अपने ड्रीम में दर्शन दे करके मेरा बहुत बड़ा दिमाग का एक भार हल्का कर दिया। नहीं तो मैं बहुत बार सोचती रहती हूँ, वैसे तो पहले भी मिले हैं दर्शन, ऐसी बात नहीं है, सपने में तो कम ही मिले हैं, पर सचमुच में जब मेरे को फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन हुए थे तो सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था जब मुझे गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए थे और बहुत बड़ी डिवाइन लाइट से मुझे उन्होंने ब्लेस किया था। मैं वो अपने गुरु जी का बहुत 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 बेअंत शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरु जी ने मेरे पता नहीं कौन कौन से कष्ट टाले होंगे उस टाइम में भी आके, और इस टाइम भी जो मेरे को अपने गुरु जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। तो मैं अपने गुरु जी का उस इन दर्शनों से मेरे को नहीं पता कि घर के किस मेंबर के और मेरे ये जो दर्शन हुए हैं उनसे कौन सा कष्ट टला है, कौन सी ब्लेसिंग किसको मिली है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत बेअंत शुक्राना मेरे पूरे परिवार के लिए, हर एक घर के मेंबर के की ओर से, सब बच्चों की ओर से, बड़ों की ओर से, सब की ओर से, मैं अपने पति की ओर से और बेटे बेटियों की, बहुओं की, बेटे और बहू की ओर से भी, मैं सबकी ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे ये ड्रीम दर्शन दिए हैं। इनके लिए मेरे को बेअंत खुशी है, मेरे गुरुजी बेअंत खुशी है, क्योंकि मैं हर टाइम तरसती हूँ इन दर्शनों के लिए कि मुझे भी मेरे गुरुजी किसी ना किसी रूप में, जैसे रात को आप कई लोगों को तो चलते फिरते भी नजर आते हो, बहुत सारी संगत ये भी बताती है कि हमने गुरु जी को अपने घर में इधर देखा उधर देखा। आज ही एक सत्संग ऐसे ही सुना था कि गुरु जी को मैंने ऐसे देखा और मैं देखकर डर गई। तो फिर उसके बाद आगे गए तो कहते वो गुरु जी को मैंने अपने ड्राइंग रूम में देखा। ऐसे मतलब अचानक जब ऐसे गुरु जी के दर्शन होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी मिलती है हमें। सो हमें अपने गुरु जी का हर वक्त तहे दिल से शुक्राना करते रहना चाहिए, हर वक्त उनको ध्याते रहना चाहिए, अपनी आंखों में हर वक्त, अपने दिल में हर वक्त बसा के रखना चाहिए। वो एक पल भी हमारे से दूर ना जाए, हम उनसे दूर ना जाए। गुरु जी, हम तो इंसान हैं, हम तो पता नहीं कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, पर फिर भी मैं गुरु जी आपके आगे यही बेनती करूंगी कि अपने बच्चों पे पूरा पूरा अपनी ब्लेसिंग दो और उनको हमेशा के लिए ये जो ब्लेसिंग्स है देते रहो और इनको अच्छे अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ाते रहना। गुरु जी ये कभी कोई गलत काम ना करे, कभी कोई किसी के दिल को दुख ना दिलाए और वो सबका अच्छा ही सोचे, अच्छा ही करे। और मेरे को भी ऐसे ही है कि मैं भी जितना किसी का भला कर सकूं मैं उतना अपने तन मन धन से हर किसी के लिए अच्छे इस काम के लिए तैयार हूँ, खड़ी रहती हूँ। जिसको भी मैं मतलब जितना मेरे में हिम्मत है, जो मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। गुरु जी बस अपनी शक्ति देना कि हमारे में भी इतनी शक्ति आए कि हम किसी के लिए अपना कोई भी जिस तरीके से भी किसी को ज़रूरत हो हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और बाकी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, अपने दर्शन ऐसे ही देते रहना। गुरु जी ये देखकर बहुत खुशी मिलती है, मन को बहुत खुशी होती है। और अब इन शब्दों से ही मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और आगे के सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। और अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सागर अंकल जी। और मैं बहुत सारे सत्संग कर चुकी हूँ, बहुत देर से 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। मेरा कोई सत्संग अभी तक कोई भी शेयर नहीं हुआ। चलो मेरे को कुछ नहीं है इस बात का भी, पर फिर भी कभी कभी दिमाग में आ जाता है जो मैं अपने सत्संग कर रही हूँ अपने गुरु जी के ही कर रही हूँ। मेरे गुरु जी हमें ब्लेस करते रहे और हम उनकी बढ़ाई करते रहें जब तक ये जीवन है। हम अपने गुरु जी की भी उम्मीद रखेंगे कि वे हमें हर वक्त ब्लेस करेंगे और
हम अपने गुरु जी का ऐसे ही शुक्राना करते रहेंगे। इस जीबा पे हर वक्त आपका नाम रहे, इस दिल में दिमाग में आप सदा के लिए हमारे बसते रहे और हम आपके हर वक्त ये ऐसे ही शुक्राने करते रहें। मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी और इससे पहले अगर मेरे से इस सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो, मेरे से कुछ भी गलत बोला गया, मैं उसके लिए सभी संगत से, गुरु जी से और सागर अंकल जी से माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय प्यारी संगत जी, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अम, इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। एक्चुअली संगत जी, गुरु जी ने मुझसे बोला है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो और मैं माता काली का कवच करती हूँ, तो काम वाम करने में काफ़ी देर हो जाती है। तो संगत जी, जब मैं फ्री होती हूँ, जिस टाइम फ्री होती हूँ उसी टाइम मैं करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे मैं फ्री होती हूँ उसके बाद फिर मैं सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते सत्संग में गुरु जी ने बोला कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो संगत जी, मुझे तुरंत याद आया, तो फिर मैंने सत्संग को बीच में ही प्रणाम करके पहले मैंने कहा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। संगत जी, ये बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी की कृपा से ही आप जिसके पास भी ये संगत सत्संग जाएगा, आप भी बहुत ब्लेस्ड होंगे गुरु जी की कृपा से। तो मैं मंत्र जाप से सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग शिवरात्रि वाले दिन का है और महादेव की कृपा से, गुरु जी की कृपा से शिवरात्रि वाले दिन बहुत बहुत कृपा बरसी है भोले बाबा की, गुरु महाराज की। संगत जी, सबसे बड़ी कृपा कि मैं अपने मायके में ही थी, प्रयागराज में मेरा मायका है, और मुझे शिवरात्रि वाले दिन गंगा माता का स्नान करने का मुझे बहुत पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। मैं गंगा जी में मैंने स्नान किया। संगत जी, पूरे 1 महीना जो क्षेत्र में चलता है, माघ का महीना, क्या बोलते हैं उसे, माघ मेला, तो मेरी मम्मी भी कलावास करती हैं, लेकिन संगत जी पूरे 1 महीना मैं कलावास में नहीं नहा पाई। गंगा जी जाकर के भी नहीं नहा पाई। मुझे इस बात का बड़ा वो था। तो मैंने कहा गंगा मैया, इस बार तो आप मैं यहाँ पर ही थी, इसके बाद भी मैं आपका स्नान नहीं कर पाई। तो संगत जी, मुझे देखिए आना था, और जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन मुझे गंगा माता ने बुलावा आया और मैं गंगा जी गई। संगत जी, तो संगत जी, पहले ना मैंने मेरी मतलब कि मैं 5 डुबकी, संगत जी देखिए, जब भी हम लोग गंगा जी स्नान के लिए जाते हैं, सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें डुबकी जरूर लगाना चाहिए। आप लोग जो भी बोलते हो, डुबकी बुड़की, 5 या 7 मात्रा में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। अगर हम डुबकी नहीं लगाते हैं तो दरिद्रता लेकर के आते हैं, इसलिए डुबकी जरूर लगानी चाहिए। तो संगत जी, मैंने ना पहले 5 डुबकी लगा ली, फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल के नाम से भी 5 डुबकी लगा ली। तो मेरी चाची भी मेरे साथ में ही नहा रही थी, तो उन्होंने कहा, चाची आंटी ने, कि अरे तुमने तो डुबकी लगा ली। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड अंकल के नाम से भी 5 डुबकी लगा रही थी। तो चाची ने कहा कि अगर तुम उनके नाम से लगा रही हो तो तुम एक काम करो, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं, अगर दुपट्टा ले रखा है तो उसमें, नहीं तो जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें एक एक गांठ लगा लो अपने हस्बैंड के नाम से, तो तुम जोड़े से ही स्नान करोगे। तो फिर संगत जी, 5 मैंने पहले लगाई थी और फिर 5 बाद में उनके नाम से लगाई थी। फिर मैंने गांठ लगाने के बाद फिर 5 लगाई डुबकी, फिर 5 अपने बाबू के नाम से लगाई, 5 सूर्यदेव के नाम से लगाई। मैंने इतनी डुबकी लगाई संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे
पूरे 1 महीने का गंगा मैया ने उसी दिन मेरा पूरा कर दिया कोटा। शुक्राना गंगा मैया, शुक्राना भोलेनाथ गुरु महाराज। तो संगत जी जब मैं स्नान करके बाहर आई, उसके बाद संगत जी बहुत बहुत सौभाग्य मिला कि गंगा जी के तट पर ही गंगा जी की मिट्टी से चाची ने मतलब कि बोला शिवलिंग मैंने बनाया गंगा जी की मिट्टी से। उसी शिवलिंग में मैंने, मम्मी ने, मेरी चाची ने, हम लोग ने गंगा जी के तट पर ही भोले बाबा की पूजा अर्चना की। जो हम लेके गए थे धूप बत्ती दिया बत्ती फूल अक्षत्र नैवेद्य सब मतलब बाबा पर अर्पण किया। शिवरात्रि का ही दिन था। और फिर संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार मैं बता रही हूँ कि छोटी सी बहुत छोटी सी दियली थी। जो दीपक होता है बहुत छोटा वाला था साइज में। उसमें मेरी चाची ने घी डाल करके जोत जलाई थी। और संगत जी आप इतना सोचिए, छोटी सी जो ड्यूली होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन मैंने उस ड्यूली को अपने हाथ में लेकर के भोले बाबा का पूरा रुद्राष्टकम पढ़ा और वो ड्यूली एकदम जल रही थी, उसमें तेल उबलने लगा था समझ लीजिए संगत जी। लेकिन मैंने पूरा रुद्राष्टकम पढ़ लिया और मेरे हाथ में मतलब कि वो हुआ ही नहीं कि मेरा हाथ जल रहा हो कि मैं रख दूं। जब एकदम लास्ट आया तो तब जाके थोड़ा बहुत मुझे जलन महसूस हुई। और संगत जी जब मैं रखने लगी ड्यूली तो देखिए कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो कि गुरुजी ने इतने छोटे में काटा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल का कोई कष्ट था संगत जी। मैंने ये गलती की थी जब मैं गंगा जी में पूजा कर रही थी संगत जी, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि जो सिंदूर अर्पण करते हैं गंगा जी को, तो जो गंगा जी की जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उसी में ही 5 या 7 सिंदूर की टिक्की लगा दी जाती है गंगा माता को सिंदूर अर्पण करने के लिए। लेकिन मुझसे एक गलती हुई कि मैंने गंगा माता के जल में ही ना सिंदूर ऐसे करके बहा दिया। और बहाने के बाद अचानक से मेरे दिमाग में जब मेरी चाची ने टिक्की लगाना शुरू की, तब वो भी कुछ नहीं बोली क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये काम कर दिया था। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा महसूस हुआ कि मैंने ये क्या किया? मतलब मुझे सिंदूर का जल प्रवाह नहीं कराना चाहिए था। मैंने भले ही माता गंगा को सिंदूर अर्पण किया था उनको लगाने के लिए, लेकिन वो ये तरीका नहीं था। तरीका होता है कि जो भी सीढ़ियाँ हों, वहीं पर आप उनके नाम से सिंदूर के टीके लगा दीजिए। तो संगत जी गलती तो मुझसे हुई थी। अब वो जो भी गलती हो गई थी देखिए संगत जी उस गलती के लिए मुझे महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी ने वो जो भी संकट था, जो भी कष्ट था, गुरुजी ने वहीं पर तुरंत कटवाया वो कर्म। कैसे कि जब मैं पूरा रुद्राष्टकम पढ़ रही थी, लास्ट में वो तेल एकदम खौलने लगा था और जब मैं वो दियली नीचे रखने लगी संगत जी, तो वो जो तेल था ना, थोड़ा-सा तेल मेरी रिंग फिंगर में पलट गया। खौलता हुआ तेल मेरी रिंग फिंगर में पलट गया। जब वो पलटा संगत जी तो मुझे बस यही महसूस हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, वो कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरी एक उँगली जला करके काट दिया है गुरुजी ने। और संगत जी आप विश्वास कीजिए, जिस समय मेरे हाथ में वो जलता हुआ तेल गिरा था, मुझे उस समय एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ पलट गया गरम-गरम। लेकिन वो महसूस नहीं हुआ कि खौलता हुआ तेल गिरा है। उसके बाद संगत जी मेरे हाथ में गरम-गरम तेल गिरा है, लेकिन मुझे बिल्कुल से मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। जो कष्ट था गुरुजी ने इसी तेल से मेरे हाथ में गिरा के कटवा दिया। फिर संगत जी जो उँगली थी ना, मैंने वही गंगा जी की जो रेत होती है बालू, मैंने अपनी पूरी उँगली उसी में बहुत ज़ोर-ज़ोर से घिस के रगड़ दी और मैंने कहा हे गंगा माई अब ना छाला निकले, ना दर्द हो, आप देखना। संगत जी विश्वास कीजिए मैंने जैसे रगड़ दिया, एक भी छाला नहीं हुआ मेरी उँगली में। और जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, तो संगत जी मेरे मन में बार-बार आ रहा था कि मतलब वो क्योंकि उसमें खौलता हुआ तेल गिरा था, तो हल्की-हल्की जलन तो हो ही रही थी, तो मैं बार-बार बोल रही थी गुरुपाद जलन हो रही है, गुरुपाद जलन हो रही है। तो गुरुजी ने मेरे मन में डाला जैसे कि बेलपत्र लगा ले अपने हाथ में। अब संगत जी में मुझे कहीं बेलपत्र मिल ही नहीं रही थी। संगत जी वहाँ पर भोले बाबा का मंदिर था और वहाँ पर संगत जी मैं गई तो मैं भोले बाबा को रोज़ राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ सुनाती हूँ।
तो बहुत भीड़ थी मंदिर में और बाहर ही मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का बाहर ही लाइन में पाठ सुनाने लगी बाबा को। और जैसे मेरा पाठ पूरा हुआ वैसे ही मैं बाबा के पास अंदर पहुंच गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों को सिर्फ जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। लोग ऐसे मतलब कि दर्शन भी नहीं कर, दर्शन करके लोग आगे बढ़ा दिए जा रहे थे। लेकिन उतनी ही भीड़ में मैं गई, आराम से बाबा के चौखट के पास पहुंची और वही चौखट पर बैठ गई। और बैठ करके मैंने मन से जो जो मैं लेके गई थी बाबा को सब चढ़ाया, स्नान कराया, बेल पत्र धतूर जो जो मैं लेके गई थी सब कुछ बाबा को अर्पित किया, प्यार से बाबा की पूजा की। जब मैंने पूजा कर ली तो जो पंडित जी थे तब उन्होंने बोला कि बेटा अब आ जाओ। फिर मैं बाहर गई। जब मैं बाहर निकली तब फिर मम्मी मम्मी से मेरी जब बात हुई तो मम्मी बोली कि कहाँ थी तुम, पूजा कर ली? हमने कहा हाँ। मम्मी के हम लोग को तो बैठने मतलब हम लोग को तो दर्शन ही नहीं करने मिला, कुछ चढ़ा ही नहीं पाए बस। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अरे बाबा ने तो बैठा करके बढ़िया विधिवत पूजा कराई। अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद भोलेनाथ। संगत जी, फिर उसके बाद ना, फिर जब मैं, क्योंकि मैंने अपने हाथों से भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित की थी, तो संगत जी, जो मेरे हाथों में जलन हो रही थी और गुरु पा ने बोला था कि बेलपत्र लगा ले, और वो जो बेलपत्र टच होकर के मैंने बाबा को चढ़ाई थी, उसके बाद मैंने ध्यान में आया कि अरे मेरे हाथ में तो जलन ही बंद हो गई, जो जल रहा था मेरा हाथ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ वेड़ी माधव इलाहाबाद में बहुत, प्रयागराज में बहुत फेमस मंदिर है वेड़ी माधव। लेकिन आज तक संगत जी मैं कभी गई ही नहीं थी। प्रयागराज में की वासी हूँ, मेरा मायका है वहाँ पर, लेकिन मैं तो भी कभी नहीं गई थी। मैं फर्स्ट टाइम इस बार मुझे माधव जी ने बुलाया था। और संगत जी, जब मैं वहाँ पर गई ना, तो मैंने वहाँ पर राधा रानी श्याम सुंदर को, वेणी माधव जी को गीत गोविंद का पाठ सुनाया बैठ करके। और बहुत मतलब बैठी थी आराम से ठाकुर जी के सामने, गीत गोविंद का पाठ सुनाया। उसके बाद भी बैठी थी और फिर ऊपर गई, दर्शन करके आई। तो मेरे मन में आ रहा था कृपा कटाक्ष भी सुना दूं। फिर मैं सोची अभी तो मैंने सुनाया है भोले बाबा को। लेकिन मैं बैठी थी अपनी लाली झूली, इतनी मोहनी मूरत थी ना कि मैं देख रही थी। और वहां बड़ा प्यारा जयकारा चल रहा था, माधव सब काज साधो, माधव सब काज साधो। ठाकुर जी, मैं भी वही नारा बढ़िया जप रही थी। शंकर जी जब हम आने लगे, बहुत अच्छा से दर्शन दिया लाली जी लालजू ने। फिर हम लोग उनका शुक्राना करके मैं आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो मेरी चाची ने बताया कि अरे आज तो यहाँ कोई भीड़ ही नहीं थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्व हो और वेड़ी माधव में भीड़ ना हो। मेरी चाची ने बताया कि आज तक मैं जब भी आई हूँ, वेड़ी माधव में इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। और आज तो मैं देख रही हूँ कि भीड़ ही नहीं थी। हम लोग आराम से ठाकुर जी के सामने बैठे थे। इतना भव्य दर्शन तो मैंने कभी नहीं पाया। मैंने कहा अरे वाह, मैं तो जानी ही नहीं थी कि ये भी है। मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ठाकुर जी। मतलब संगत जी देखिए, ठाकुर जी कितने प्यारे हैं कि मैंने कृपा कटाक्ष महादेव को सुनाया था तो मेरी लाली दुलाल जी ने कृपा की और अपने दरबार में बिल्कुल भीड़ नहीं लगाई और बहुत प्यारा दर्शन दिया। शुक्राना ठाकुर जी। फिर संगत जी जब हम घर आए तो मेरा शिवरात्रि का व्रत था। और संगत जी, उस दिन बाबा का इतना चमत्कार हुआ कि मेरा भाई भोले बाबा का सामग्री लेने गया पूजा की शाम को, बाबा का श्रृंगार की सब कुछ। संगत जी, आज तक मैंने कभी दर्शन भी नहीं किए होंगे शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ ने। मेरा भाई मतलब कि परचेस करके ही लाया, लेकिन 12 मुखी बेलपत्र, 7 मुखी बेलपत्र, 5 मुखी बेलपत्र, हाँ 11 मुखी बेलपत्र, ऐसे बेलपत्र की संख्या में बेलपत्र लेकर के आया मेरे भाई। और अनंतम शुक्राना गुरु जी की शिवरात्रि के दिन हमें इतने शुभ बेलपत्र के दर्शन प्राप्त हुए। शुक्राना 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 संगत जी। और फिर शाम को मेरा भाई बहुत सुंदर श्रृंगार करता है, महाकाल का श्रृंगार किया था मेरे भोले बाबा का। और शंकर जी, शाम को जब मेरे भाई ने पूरी मंदिर सजा दी, श्रृंगार किया, तो फिर जो पूजा होनी थी बाबा को, जो बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ना था, तो मेरे भाई ने बोला कि दीदी बढ़िया से, मतलब कि दीदी
दीदी मतलब कि नहाई है अभी शाम को, क्योंकि मैं दोबारा से नहाई थी पूजा करने के लिए संगत जी। तो शाम को मैं नहाई थी, कपड़ा भी चेंज की, तो मेरे भाई ने कहा कि दीदी नहाई है, कपड़ा चेंज किया है, शाम की पूजा अब दीदी ही करेगी। संगत जी वहाँ पर भी भोले बाबा ने शाम को पूजा करवाई, और जो बेलपत्र आई थी 11 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी, वो सारी बेलपत्र बाबा को चढ़ाने का सौभाग्य मिला। अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस बार की शिवरात्रि मेरी बहुत बहुत ब्लेस्ड गई है। और फिर शाम को बाबा की मतलब सब कुछ चढ़ाया भी, बाबा की आरती भी की। उसके बाद संगत जी हमारे यहाँ ना भोले बाबा की बारात निकलती है। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। पहले तो जब मैं इलाहाबाद में थी संगत जी, तो हमारे घर के नीचे से ही शिव बारात निकलती थी, और बहुत लंबी बारात निकलती थी, एक एक डेढ़ घंटे की शिव बारात निकलती थी, जिसमें भूतों की अलग टोली निकलती थी, और मतलब सभी देवी देवताओं की अलग निकलती थी, बहुत सी झांकियाँ चौकियाँ निकलती थी। लेकिन इधर 2-4 साल से संगत जी बारात हमारे घर के नीचे से निकलना बंद हो गई थी, क्योंकि जो हमारे घर के नीचे की रोड है, थोड़ी सी पतली रोड है, तो चौकियाँ जो है फंस जाती थी तार वगैरह में। तो बारात जो है कहीं वो घूम के जाने लग गई। मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं बहुत खुश थी कि आज शिव बारात निकलेगी, शिव बारात निकलेगी। तो हमने कहा, तो फिर जब सुबह से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज तो शिव बारात निकलेगी, तो मेरे घर में सब बताने लगे, अरे बारात तो नहीं निकलती, बारात तो 3-4 साल हो रहा है, बारात अब यहाँ से नीचे से घर के नीचे से नहीं निकलती। अब संगत जी क्योंकि मैं शादी के बाद से शिवरात्रि अटेंड की नहीं थी अपने मायके की, तो मुझे पता ही नहीं थी ये बात। मैं बड़ा उदास हो गई। मैंने कहा अरे अरे, मैं तो बाबा की बारात देखने के लिए रुकी हूँ, और बाबा की बारात ही नहीं निकलेगी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, भोले बाबा की बारात दोपहर को ही निकली, और हम लोग को पता ही नहीं। हम लोग को लगा कि इसे नॉर्मल छोटी छोटी बारात, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में जा रही है, कहीं बारात लगेगी बाबा की तो वहां पे सारी मतलब कि चौकियां इकट्ठी होने के लिए जा रही हैं। तो 2-3 बार तो ऐसे ही टुकड़े में बारात निकली, तो हम लोग को लगा वैसे ही है। उसके बाद संगत जी 1.5 घंटे भोलेनाथ की बारात निकली, दोपहर के टाइम ही 1.5 घंटे। तो मैंने घर में अपने बोला, तुम लोग तो कह रहे थे कि बारात ही नहीं निकलती। तो सब बोले कि हाँ बारात तो सच में नहीं निकलती। सब बोले कि तुम बाबा की बारात देखने के रुकी थी ना, देखो बाबा घर के नीचे से बारात निकलवा दिया 4 साल के बाद। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस शिवरात्रि बाबा ने बहुत ब्लेस्ड किया है, बहुत ज़्यादा। मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं। संगत जी गुरु महाराज मुझसे कह रहे थे कि पुत्र कल शिवरात्रि है तो किसी शिव मंदिर में जरूर जाना, दर्शन करने, पूजा करने, मैं तुझे बहुत ब्लेस्ड करूंगा। और संगत जी वाकई गुरु जी ने बहुत ब्लेस्ड किया। तो मुझे अभी याद आया कि इतना बाबा ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन ब्लेस्ड किया है, बाबा का ये शुक्राना तो बनता ही है। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग में यही पूरा करती हूँ। बहुत शुक्राने हैं बाबा के, जो गुरु जी मुझे याद दिलाएंगे मैं वो शुक्राने करूँगी। तो आज के लिए मैं यही पे विश्राम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी आप जो याद कराओगे मैं वही सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।